अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के बारे में कि मौसमियाती तब्दीली क्या चीज है, गर्मी क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारी जमीन क्यों पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो रही है। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर और आलमी दुनिया पर क्या असरात है और मौसमियाती तब्दीली से निपटने का हल क्या है और गर्मियों के मौसम में कौन से एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए, तो आज इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली एक अहम आलमी मसला है जो ममालिक को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर करता है। पाकिस्तान ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालने के बावजूद मौसमियाती तब्दीली के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाले 5 ममालिक में शामिल है। तो प्यारे दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जमीन के माहौल में ऐसी गैसें हैं जो गर्मी को पनसाती है और सैयारे को गर्म करती है। वो शमसी तापकारी को जमीन की सतह से गुजरने और गर्म करने की इजाजत देती है, लेकिन वो उस हरारत को भी जज़ब करते हैं जो जमीन वापस बाहर निकालती है और इसे खला में जाने से रोकती है। तो इस अमल को ग्रीन हाउस असर कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली का मतलब है मौसम और दर्जा हरारत में तवील मुद्दती तब्दीलियां, लेकिन कुछ तब्दीलियां फितरी होती है, जैसे शमसी सरगर्मी में तब्दीली या जमीन के मदार में तब्दीली। लेकिन आज जो तब्दीलियां हो रही है वो ज्यादातर इंसान की वजह से है। मिसाल के तौर पर जब हम कोयला, तेल या गैस जलाते हैं तो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये गैसें जमीन के गिर्द एक कंबल बना देती है जो सूरज की गर्मी को अंदर कैद कर देती है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, समंदर ऊपर आ रहे हैं और पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है और खतरनाक मौसम जैसी खुश्कसाली, तूफान और हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात है। नंबर 1, दर्जा हरारत में इजाफा। पाकिस्तान के औसत दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में गर्म गर्मियां, तवील गर्मी की लहरें और ज्यादा शदीद खुश्कसाली में इजाफा हुआ है। नंबर 2, इंतहाई मौसमी वाक़यात। पाकिस्तान को अक्सर सैलाब, खुश्कसाली और गर्म लहरों का सामना करना पड़ता है, जिससे मुल्की मईशत, ज़राअत और सेहत आमा पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर 2022 के सैलाब ने मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब दिया था। 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। नंबर 3, ग्लेशियर्स का पिघलना। कोह हिंदकुश और हिमालय के इलाके में ग्लेशियर्स के पिघलने से लाखों लोगों के लिए पानी की हिफाजत को खतरा है, क्योंकि ये दरियाई सिंध के निजाम को मुतासर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरी लाइफ लाइन है। तो प्यारे दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली के आलमी असरात क्या है। नंबर 1, बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत। दुनिया बढ़ते हुए दर्जा हरारत, ज्यादा बार बार आने वाले कुदरती आफात और गैर मुतवक्के मौसमी नमूनों का सामना कर रही है। नंबर 2, बढ़ा हुआ इखराज। आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो अब वह हवा से मुताल्लिक चैलेंजों को तेज कर रहा है। नंबर 3, तबाहकुन नताइज। मौसमियाती तब्दीली के संगीन नताइज है, बशमूली समंदर की सतह में इजाफा, बार बार आने वाले कुदरती आफात और हयातियाती तनों का नुकसान शामिल है। प्यारे दोस्तों, यूरोप के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हीट वेव से तकरीबन 8 अफराद हलाक हो गए हैं और सेहत के हंगामी वार्निंग्स जारी किए गए हैं। जंगलात में आग भड़क उठती है और स्विस पावर प्लांट के एक जौहरी रिएक्टर को बंद कर दिया गया है। इटली ने
अपने 18 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और जर्मनी के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की पेशेनगोई की गई है और अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है और मुख्तलिफ हादसात में तकरीबन 81 अफराद हलाक और कई लोग बेघर हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने का आखिर हल क्या है। नंबर 1, काबिल तजदीद तवानाई, वो तवानाई जो कुदरती ज़राए से हासिल होती है और जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे शमसी तवानाई, हवाई तवानाई और पन बिजली। नंबर 2, पायदार शहरी मंसूबाबंदी। पायदार शहरी मंसूबाबंदी पर अमल दरामद और प्लास्टिक के वेस्टेज को कम करने में माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, आबोहवा से लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर। आबोहवा के लिए लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से कम्युनिटीज को मौसम के शदीद वाक़यात से बचाने में मदद मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से एहतियाती तदाबीर है जिसे हमने गर्मियों के मौसम में अपनाने चाहिए। नंबर 1, गर्मियों के मौसम में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी न हो। नंबर 2, गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते वक्त सर और जिस्म को ढांप कर रखिए और सन स्क्रीन का जरूर इस्तेमाल किया करें। नंबर 3, गर्मियों में ज्यादा वक्त ठंडी जगहों पर गुजारने की कोशिश करें। नंबर 4, गर्मियों में मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, तली हुई और मसालेदार खानों से परहेज किया करें। नंबर 5, गर्मियों में हल्के और आरामदेह कपड़े पहनिए ताकि जिस्म को ठंडक मिले। तो प्यारे दोस्तों, माहौलियाती तब्दीली सिर्फ माहौल का मसला नहीं, बल्कि ये आपकी सेहत, आपके खाने और आपके घर का मसला है। तो आइए अपने आप को और अपने वतन अजीज को माहौलियाती असरात से बचाएं।